मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम्। एषो पंचनमोक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च सव्वेशिं पठमं हवै मंगलम्। पठमं हवै मंगलम्। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए। हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए। हम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 7वें शतक के 8वें उद्देशक में प्रश्न किया गया है। से नूनम भन्ते हथिस्य कुंथुस्य य समेचेव जीवे। हंता गोयमा हथिस्य कुंथुस्य
समय चेव जीवे से नूनम बनते। जैन दर्शन में आत्मवाद का सिद्धांत है और आत्मा के बारे में जो सिद्धांत है कि आत्माएं अनंत हैं, दुनिया में जीव भरे पड़े हैं, लोकाकाश में जीव हैं, अलोकाकाश में जीव नहीं हैं, आकाश अनंत है, उस अनंत आकाश का एक हिस्सा लोकाकाश है, तो उसमें जीव भरे पड़े हैं। अलोकाकाश में प्राणी नहीं रहते हैं, कोई स्पर्श मात्र अलग बात है। प्रत्येक जीव के असंख्य प्रदेश होते हैं, इनन्यूमरेबल पॉइंट्स, असंख्य प्रदेश होते हैं, और कोई एक आत्मा भी फैले, विस्तार से फैल जाए तो संपूर्ण लोक को एक ही आत्मा व्याप्त कर सकती है। अनंत जीव तो दूर की बात है, एक ही जीव, एक ही आत्मा जब फैल जाए, सारे प्रदेश उसके जो असंख्य हैं वे फैल जाएं, पूरे लोक को आत्मा कवर कर लेती है। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश प्रत्येक आत्मा के होते हैं, बराबर प्रदेश हैं। चार चीजें समान हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव, तुल्य हैं, समान हैं। तो एक इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरी हो सकती है कि पूरे लोक में फैल जाए। अब भगवती सूत्र में जो प्रश्न किया गया है वह यह है कि भगवान बनते एक हाथी है, विशाल काय गजराज हाथी है, कितना बड़ा प्राणी है। एक छोटा सा जीव कुंथु है, छोटा सा कुंथु, एकदम छोटा सा कुंथु है, एक बड़ा हाथी है। अब इन दोनों में आत्मा तो है, हाथी में भी छोटी सी आत्मा होगी, हाथी बड़ा, उसमें बड़ी सारी आत्मा होगी। ये एक बच्चे आदि के मन में, थोड़े बड़े आदमी के मन में भी जिज्ञासा या प्रश्न उठ सकता है, वो जीव छोटे बड़े हैं एक समान है। इस संदर्भ में यह उत्तर दिया गया कि समान है, दोनों के जीव एक समान है। क्योंकि एक समान है यह कैसे हो सकता है कि हाथी में तो इतनी बड़ी आत्मा होगी, इतना बड़ा शरीर है, कुंथु तो बहुत छोटा सा शरीर है उसका, उसमें भी उतनी ही आत्मा, और हाथी में भी उतनी ही आत्मा, दोनों में समान कैसे हो सकती है। अब इस बात को उदाहरण से समझाया गया है कि समान कैसे है समान। तो शास्त्र में भगवती सूत्र में उदाहरण दिया गया, कूटागारशाला, कूड़ागारशाला का एक उदाहरण दिया गया है। हम यूं समझें, एक शिखर के आकार वाली कोई मकान कह दें, कोई कमरा कह दें, हॉल कह दें, वैसा कुछ है, शिखर के आकार वाला बताया गया है। भीतर और बाहर दोनों ओर से लीपी हुई है, वह गुप्त है, गुप्त द्वार वाली है। आप यूं समझें, एक कोई छोटा सा कमरा है, एकदम बंद है, बहुत पैक है। उस कमरे के अंदर दरवाजे से मान लो एक आदमी गया, हाथ में दीपक ले गया, और भी कुछ चीजें अंदर है। अब उस दीपक को उस कमरे के अंदर
रख दिया। अब कमरे को बिल्कुल बंद कर लिया, एकदम दरवाजा बंद हो गया है, अच्छी तरह बंद है, कोई खिड़की है ही नहीं, दरवाजा पैक बंद है। अब वो दिया वहां जला हुआ रख दिया, तो वो दिए का प्रकाश कहां तक जाएगा? दिए का प्रकाश कहां तक जाएगा बताइए? बताइए कहां तक जाएगा? प्रकाश पूरे कमरे में फैलेगा। कहां तक जाएगा? दिए का प्रकाश पूरे कमरे में फैलेगा। ठीक है ना। अब वो दिया उस कमरे में रखा है, दरवाजा बंद है, खिड़की है ही नहीं, तो वो प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाएगा। वो दिया छोटा सा है, उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाएगा। अब देखिए, वो जो दिया था उसके ऊपर एक वो कुंडा कह दे, कुंडा कपड़े धोने का बड़ा कुंडा है, वो कुंडा, इतना बड़ा कुंडा वो उसके ऊपर लगा दिया। अब वो प्रकाश कहां तक रहेगा? अब वो प्रकाश पूरे कमरे में नहीं फैल पा रहा है, मानो कुंडे की उस अवगाहना के भीतर भीतर फैल सकता है। अब मान लीजिए उस कुंडे को हटा करके छोटा सा कटोरा ऊपर लगा दिया, अब प्रकाश कहां तक फैलेगा? अब कटोरे को भी हटा दिया, एक छोटा सा गत्ता छोटा सा कुछ बना करके उसके ऊपर लगा दिया, अब प्रकाश कहां तक जाएगा? वहां तक जाएगा ना। तो दीपक तो वो का वो है, पहले पूरे कमरे में प्रकाश फैला हुआ था, बाद में कुंडे तक के अवकाश में प्रकाश फैला हुआ, फिर एक छोटे कटोरे तक में, तो एकदम छोटा सा ढक्कन वहां तक फैला। तो दीपक वो का वो है, प्रकाश का फैलाव ज्यादा कम ऐसे हो गया। इसी प्रकार कि आत्मा तो एक समान है। अब जो हाथी और कुंथु अलग अलग है, वो भी एक उदाहरण है ही। यहां तक हम उदाहरण ले लें कि एक कुंथु है, उसमें छोटा सा शरीर है, वहां तक आत्मा है। वो कुंथु मरकर के हाथी की योनि में चला गया। अब जो आत्मा कुंथु के शरीर में फैली हुई थी, वो ही आत्मा, वो सेम आत्मा अब हाथी के शरीर में फैल गई है। दो जीव मान करके समानता शास्त्रकार ने दिखाई दी, भगवत आर्षवाणी है, वो बात तो है ही है। हम तो एक ही जीव की बात कर लें कि जो जीव कुंथु में है वो ही मर करके हाथी की योनि में आ गया, तो कुंथु के शरीर में जो फैला हुआ था, अब वो पूरे हाथी के शरीर में अब वो फैल गया। इसका मतलब क्या? उस दिए को याद करो, वो ही दिया है, पूरे कमरे में उसका प्रकाश फैला हुआ था, फिर कुंडे तक में फैला, फिर कटोरे तक में फैला, फिर ढक्कन तक फैल गया। अर्थात प्रकाश को जितना अवकाश मिलेगा उतने में वो फैल जाता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा में यह शक्ति है कि जितना बड़ा शरीर मिले उतने में वह समाविष्ट हो सकती है। बड़ा शरीर मिला तो बड़े में, मध्यम मिला तो मध्य में, एकदम छोटा तो एकदम छोटे में, वैसे आत्मा फैल सकती है। और आगे जाएं कि निगोद के जीवों का शरीर है, निगोद के जीवों का शरीर है, एक शरीर में अनंत जीव एक साथ हैं, वो और भी, यानी आत्मा को कितना थोड़ा अवकाश मिला है। जितना स्थान मिलता है उतने में आत्मा फैल सकती है, आत्मा का प्रकाश फैल सकता है। तो हर आत्मा के एक समान प्रदेश हैं, असंख्य असंख्य। ऐसा नहीं इस आत्मा का दो प्रदेश इसके ज्यादा हैं, इसके दो प्रदेश कम हैं, ऐसा नहीं होता। भगवान महावीर की आत्मा के जितने प्रदेश थे उतने ही प्रदेश मेरी आत्मा के हैं, जितने प्रदेश मेरी आत्मा के हैं उतने ही प्रदेश मुनि पार्श्व कुमार की आत्मा के हैं। कोई नमन कुमार की सबकी आत्मा के ऐसा नहीं है। ये छोटे संत हैं, इनके तो थोड़े प्रदेश कम होंगे और मेरे थोड़े प्रदेश ज्यादा, ऐसा नहीं होता।
तीर्थंकर भगवान के जितने प्रदेश हैं आत्मा के, उतने ही प्रदेश एक कुंथु के जीव के भी हैं। तो चाहे तीर्थंकर है चाहे छोटा सा जीव है, सबके एक समान प्रदेश होते हैं। इसलिए अब आत्मा में यह शक्ति है, जितना अवकाश मिलता है बस उतने में अपने आप को समाविष्ट कर लेती है। यह एक आत्मा का सिद्धांत है, जितना स्थान मिले उतने में समाविष्ट हो जाना। यह तो एक दर्शन की या आगम की सिद्धांत की बात आ गई। अब हम इस बात को इस रूप में देखें, एक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हमारे संत लोग भी हैं, और तो देखिए कि जितना स्थान मिले उतने में अपने आप को समाविष्ट करने का प्रयास करना। अब मान लो आप लोग भी हैं, अपने बंगले में कहीं थे, आपके घरों में थे, वहां 4 कमरे 5 कमरे 6 कमरे एक हॉल आदि आदि आपके मान लो घर में थे। अब यहाँ मान लो आपको 1-2 कमरे कुटीर हैं, आप अपने घर में भी रह सकते थे और यहाँ भी रह रहे हैं। अब हमारे संत लोग हैं कि मान लो बड़ा मकान मिल गया और गांवों में कहीं मान लो थोड़ा स्थान मिला, तो थोड़ा मिला तो थोड़े में संत रहते ही है ना। ज्यादा मिलने पर कई बार ज्यादा में भी रह सकते हैं। तो जितना स्थान मिले उतने में अपने आप को एडजस्ट कर लेना चाहिए। ये एडजस्टमेंट बिठाने की कोई परम शिक्षा देने वाला है तो हमारा जीव है। एडजस्टमेंट की शिक्षा हम जीव से ले सकते हैं कि हमारा जीव आत्मा कैसे एडजस्टमेंट बिठाता है कि बड़ा शरीर मिल गया तो आराम से बड़े में फैल जाएगा, छोटा शरीर मिला तो छोटे में रह जाएगा। यह एडजस्टमेंट करने की शिक्षा हम अपनी ही आत्मा से ले सकते हैं कि आत्मा जैसा जितना स्थान मिला उतने में संकुचित विकुचित हो जाती है। तो हमें भी, हमारे संतों को भी, संत ऐसे तो करते ही हैं, लगता करते ही हैं कि बड़ा स्थान मिलता है तो बड़े में आराम से कई बार फैल जाएं। शायद कहीं एक ही कमरा मिला, एक ही साज में, एक ही कमरे में 2-3 साज भी आ गए। जैसे निगोद के जीव हैं, एक शरीर में अनंत जीव साथ रहते हैं, ये तो 2-3 साज ही साथ रहने की बात है। तो स्थान कम है तो एक कमरे में कई संतों के ग्रुप आकर के रह गए, और स्थान ज्यादा है तो अलग अलग कमरों में सब रह गए। तो यह हम बात ग्रहण करें कि जैसी परिस्थिति हो उसमें अपने आप को एडजस्टमेंट के साथ रखने का प्रयास, जैसी स्थिति है उसमें संतुष्ट हैं। तो साधु जीवन में तो ये एडजस्टमेंट अपना हो जाए, भाई जैसी स्थिति है उसी में समता रखो, संतोष रखो। बस अपने थोड़ी बहुत तकलीफ है तो कर्म निर्जरा मान करके चले, कर्म निर्जरा हो रही है। तो ये जो आगम के सिद्धांत हैं, अब आत्मा के बारे में यह जो सिद्धांत है कि आत्माएं सब समान समान किस दृष्टि से? आत्म प्रदेशों की दृष्टि से समान है। तो हमारे संत साध्वियां हैं, यह हाथी कुंथु का वैसे तो कुछ कईयों के लिए कोई नई बात नहीं है, थोड़ी नई बात तो हो न भी हो वो कि समेत व समानता का जो प्रश्न है वो ज्ञान की दृष्टि से नहीं, दर्शन की दृष्टि से नहीं, चारित्र की दृष्टि से नहीं, यह समानता मात्र आत्म प्रदेशों की दृष्टि से है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आत्मा के प्रदेश जितने कुंथु के जीव के हैं उतने ही आत्मा के प्रदेश हाथी के जीव के भी होते हैं। तो यह आत्मा के आत्मा के प्रदेशों की, आत्मा की क्वांटिटी जो संख्या है प्रदेशों की, उस दृष्टि से समानता है। और ऐसा नहीं है कि किसी की आत्मा कोई ज्यादा बड़े बड़े प्रदेश वाली है, किसी की आत्मा छोटे छोटे प्रदेश, ऐसे कोई नहीं है। आत्मा सबकी जो है वो एक समान है, बस आत्म प्रदेश हमारे संकुचित विकुचित हो जाते हैं। केवली समुद्घात होती है तो केवल ज्ञानी है, उसको केवली समुद्घात होती है तो उसकी आत्मा पूरे लोक में फैल जाती है।
मात्र 8 समयों की एक प्रक्रिया है। आत्मा कैसे पूरे लोक में फैलती है तो वापिस संकुचित होकर शरीर व्याप्त हो जाती है। तो यह जैन दर्शन का और आगम का जो आत्मा का सिद्धांत है, यह एक अपने आप में बहुत अच्छा एक जैन दर्शन में आत्मा के बारे में क्या अवधारणा है। तो हम ये आत्मा की जो स्थिति आगमकार ने बताई है कि यह उदाहरण तो कुंथु हाथी का दिया गया, यह तो एक ज्यादा आसानी से अवगम्य है। और आगे जाएं तो कुंथु क्या और भी छोटा निगोद का शरीर है, उसमें भी जो अनंत जीव हैं, उनमें भी प्रत्येक जीव की आत्मा और हाथी की आत्मा समान है। और हाथी भी छोटा है, हाथी से भी बड़े बड़े प्राणी, पता नहीं समुद्रों में मत्स्य मगरमच्छ आदि बड़े बड़े प्राणी हैं, तो उनकी भी आत्मा और निगोद के एक जीव की आत्मा भी प्रदेश की दृष्टि से दोनों आत्माएं समान होती है। तो भगवती सूत्र में यह जो आत्मवाद की बात हाथी और कुंथु के उदाहरण से समझाई गई है कि कैसे दिए का प्रकाश पूरे कूटागार शाला में जैसे फैल जाता है, उसके स्थान में फैलता है, तो वो और छोटे और छोटे और छोटे अवकाश में भी फिर उतने में भी सीमित सिमटकर रह जाता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा है, वो हाथी जैसे शरीर में भी फैल सकती है, तो आत्मा कुंथु जैसे शरीर में सीमित होकर के भी सिमट कर भी रह सकती है। तो यह आत्मा का मानो स्वभाव है, उसमें फैलने की भी शक्ति है, उसमें संकुचित होकर रहने की भी शक्ति होती है। दानान शठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। सुना साउंड आज 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 कालू यशो विलास का थोड़ा सा प्रसंग। परम पूज्य कालू गणी सुजानगढ़ में विराजेड़ा, चौमासो सुजानगढ़ में विक्रम संवत 1990 को। और परम पूज्य कालू गणी की वत्सलता, करुणा और छोटा संत नवदीक्षिता, छोटी उम्र का बने कालू गणी के शिक्षा दिरांता, कहीं शिक्षा दिरांता 12वां पद्य शिक्षा को आवे, 12वां पद्य जिको है आनंद आवे रे, आनंद आवे रे, आनंद आवे रे गुरु गौरव रू रू रंग रचावे रे, आनंद सोवो सहज बणी पोषाण बाल मुनि कठिन परिश्रम थावे रे, आनंद आवे परम पोष पूरी स्वतंत्रता मुझने नाथ दीरावे रे, तीन कारण निर्माण स्वपररो नित स्मृति पथ सर सावे रे, आनंद आवे रे। हजारी मल जी रामपुरियारी बाहेरी
मन भावे रे ऊपरली मंजिलरी मेरा नित स्मृति पथ सरसावे रे आनंद आवे रे सम्मुख कमरो नई रकमरो प्रवचन गुरु फरमावे रे चहल पहल रंग रड़ी गली में नित स्मृति पथ सरसावे रे आनंद आवे रे नथमल जी बुध मल जी कोड़ो दुली चंद दिल दावे रे झूमर नेम प्रेम स्यू पढ़ता नित स्मृति पथ सरसावे रे आनंद आवे रे सकल इशारे सारे चलता हुलसित हार्दिक भावे रे कड़ी शासना पूर्ण समर्पण नित स्मृति पथ सरसावे रे आनंद आवे रे मरुधर देश निवासी मानव राशि तीन प्रस्तावे रे अति अभिलाषी पावस हेते आवत नभ गुंजावे रे आनंद आवे रे। तो सुजानगढ़ में गुरुदेव कालूगणी को चौमासो हो रहो है और वह स्थान हजारीमल जी रामपुरिया की हेली और ऊपरली मंजिल की मेड़िया सामने नई रकम को कमरों गुरुदेव को व्याख्यान हुए है और मुनि तुलसी के मानो अंडर में अनेक संत हैं नथमल जी जिका आचार्य महाप्रज्ञ जी बनिया बुद्धमल जी स्वामी दौलित ऐसे कई संत हा जिका सकल इशारे सारे मानो इशारे से चालने वाला हा जिका ने मुनि तुलसी के अंडर में मानो रहने को मौको मिलियो है। तो वो सुजानगढ़ को चौमासो अठिने अब आगलो चौमासो कथे हुए 91 की साल को तो मारवाड़ की ये भावना भी के गुरुदेव को चौमासो यानी जोधपुर में अब चौमासो हुए गुरुदेव की। अब क्या मारवाड़ की भावना है और क्या आगे चौमासे की बात बन सकेली अगले चौमासो जोधपुर की भावना जो भी किया पूरी हुए आगे बात यथा संभव आगे। अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली परनत्तो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तो।